पेपर 1 ने सपने दिखाए, पेपर 2 ने औकात। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और अगले 3 से 4 मिनट में मैं आपको जेईई एडवांस 2025 का एनालिसिस बता दूंगा। भाई इस बार जो हुआ है वो हिस्ट्री में आज तक की शायद कभी हुआ होगा। ऐसा क्यों बोलो, इसको समझते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं पेपर 1 पर। पेपर 1 में आते हैं हमारे प्यारे केमिस्ट्री से। जेईई एडवांस में अगर आपको सिलेक्शन पाना है, अगर आपको आईआईटी में जाना है, तो केमिस्ट्री ही उसका सबसे आसान और इकलौता रास्ता है। जी हां, केमिस्ट्री पेपर 1 की काफी इजी आई थी। जेईई एडवांस के स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में बात हो रही है। कृपया इसको जेईई मेंस या नीट से कंपेयर ना करें, पुराने जेईई एडवांस से बात हो रही है। डुएबल, पैटर्न प्रिडिक्टेबल। अच्छा, डुएबल का मतलब आप जो 16 क्वेश्चन आए थे उसमें से 8, 9 या 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात हो रही है पेपर 1 की। पेपर 1 फिजिक्स में अगर हम आए तो वो टफेस्ट थी। पेपर 1 में तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर कुछ सवाल बहुत लॉजिकल, बहुत कंसेप्चुअल, लंबे डेप्थ वाले सवाल थे। तो फिजिक्स में स्कोर करना मुश्किल था बेटा। अच्छा, इस पूरे एनालिसिस में आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि कितने ओवरऑल उस पर रैंक 1 आने की संभावना है, ठीक है, कितने पर टॉप 100 आने की संभावना है और कट ऑफ वगैरह क्या जाने वाली है, मतलब 1000, 2000, 3000 रैंक कैसे पर आएगी। ठीक है, वापस आते हैं पेपर 1 की। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ये सबसे कम बात करी बच्चों ने इसके बारे में। इसका मतलब ये लेंदी थी। बच्चों ने जिन्होंने मैथ्स अटेम्प्ट करी उन्होंने मेरे को बताया कि सर 10-10, 15-15 स्टेप्स के कैलकुलेशन भी मैथ्स के अंदर जा रहे थे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पेपर 1 में बच्चों ने जो मेरे को सुनाई दिया, एवरेज केमिस्ट्री में 10 से 12 अटेम्प्ट कर पाए, फिजिक्स में वो 7 से 8, 9 तक अटेम्प्ट कर पाए और मैथ्स में भी करीब करीब फिजिक्स के जितना वो अटेम्प्ट कर पाए। पेपर 1 ने बहुत अच्छा, भाई बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग, बच्चे हंसकर बाहर आए, आय हाय हाय मजा आ गया, एडवांस का लेवल कम हो गया। ब्रेक में पता नहीं ऐसा क्या हुआ। अच्छा, उससे पहले अगर आप 2026 में एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, टॉप 100 रैंक लेकर आना चाहते हैं, तो ईसरल का ड्रॉपर बैच वॉरियर अब लाइव हो चुका है, जिसकी क्लासेस लाइव और ऑफलाइन बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, जिसमें आपको कोटा के सबसे बेहतरीन लेजेंड्स पढ़ा रहे होंगे। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी और बताऊं एक सबसे तगड़ी बात, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी मेंटरशिप के साथ, मतलब मैक्सिमम केयर होगी। होमवर्क चेकिंग, अटेंडेंस मॉनिटरिंग, टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट में आपको आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो चेक किया जाएगा। मतलब हर एक वो चीज की अभी तक आपने जो भी गलतियां करी ना, इस बार आप वो नहीं करो और 2026 में आईआईटीएन बनने का आपका सपना पूरा हो। पेपर 2 पर चलते हैं। तोते उड़ गए भाई साहब, लिटरली तोते उड़ गए। मैथ्स शानदार, फिजिक्स उससे भी शानदार और पेपर 1 के कंपैरिजन में केमिस्ट्री 2 से 3 गुना। पेपर 1 में बैलेंस केमिस्ट्री आई थी, तीनों फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बराबर सी आई थी, पर पेपर 2 में ऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज ज्यादा हो गया। पेपर 2 के पैटर्न ने सबको चौंका दिया क्योंकि 8 न्यूमेरिकल थे बेटा, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर डेसिमल में आ रहे थे। ऑप्शनल एलिमिनेशन की बात खत्म हो गई। ठीक है, तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री का लेवल बढ़ा और जब जब केमिस्ट्री का लेवल बढ़ता है तब तब कट ऑफ गिरता है। तो बेटा पेपर 2 तो भयंकर लेवल का, वन ऑफ द बेस्ट पेपर पिछले, अगर मैं 8-10 साल में बात करूं, 2016 को अगर मैं हटा दूं तो 2022 लेवल ये टच कर सकता है या उससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल पर जा सकता है। फिजिक्स, ओहो पूछो ही मत। मैंने जिससे भी फिजिक्स के बारे में पूछा, वो वाले बच्चे भी जो 99.9 परसेंटाइल लेकर आए हैं या उससे भी ऊपर लेकर आए, टॉप 1000 की जेईई मेंस में लेकर आए रैंक, नहीं भाई, उन्होंने बोला सर फिजिक्स इतनी एपिक थी, इतनी अमेजिंग थी, एकदम प्योर एडवांस थिंकिंग थॉट प्रोसेस वाली, प्लस साथ में लेंदी। तो बेटा केमिस्ट्री में अगर बच्चे ने कहीं से कहीं तक 9 से 10 अटेम्प्ट कर भी लिए, फिजिक्स में 7-8 अटेम्प्ट नहीं कर पाए, रियल वाले, तुक्के तो सब मार के आए क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर थे, रियल वाले 7-8 अटेम्प्ट हो पाए। और फिर आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स ने रुला दिया। सेकंड पेपर की मैथ्स वाज वेरी लेंदी, वेरी टफ, मल्टी कॉन्सेप्ट इसमें आपको सवाल दिखे तो बच्चे 5-6 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तुक्के सब लगा कर आए वापस, नॉट सेइंग इट अगेन। तो अगर हम बात करें क्या फुल मार्क्स आ सकते हैं क्या जेईई एडवांस में, इस बार बिल्कुल नहीं आने वाले। पेपर 1 में आपको फुल मार्क्स दिख सकते हैं 180 में से 180, पर पेपर 2 में फुल मार्क्स लाना यह बहुत डिफिकल्ट है। देखो, अब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो बात अलग है बेटा। अगर हम टॉप 100 की बात करें तो पिछली बार 300 मार्क्स करीब पर टॉप 100 की रैंक आ गई थी 360 में, इस बार ये नंबर उससे नीचे जाएगा। अगर हम टॉप 500 की रैंक की बात करें तो बेटा पिछली बार ये काफी ऊपर गई थी, काफी ज्यादा ऊपर गई थी, ये 65%, 70% के अराउंड इसने टच किया था, 65 के अराउंड। इस बार बेटा ये नंबर गिरकर 60% के करीब करीब आ जाएगा, 500 से 700 की रैंक आपकी वहां पर आ जाएगी। अगर हम टॉप 3000 रैंक की बेटा बात करें तो 50% नंबर पर आपकी 45 से 55% नंबर या 48 से 52% नंबर पर करीब करीब आपकी बेटा टॉप 3000 की रैंक आ जाएगी। ठीक है,
कट ऑफ की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में, तो बेटा ये समवेयर अराउंड 80, 85, 90 के अराउंड जाने की मुझे उम्मीद है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेकंड पेपर वॉज लेवल, मतलब सबके लेवल निकलेंगे उनके जो खड़े रहेंगे, और लेवल निकले हैं भाई साहब सेकंड पेपर में। तो एडवांस ने अपना रंग दिखा दिया है। इस बार का वो जो ट्रेंड है ना, पेपर 1 में ब्रेक हुआ कि भाई सब टफ आ रहा है, जेई मेंस, फिर नीट, और अब एडवांस का पेपर 2 भी आया है। तो इससे अब एक चीज समझ में आ गई है, डेप्थ में तैयारी करनी है। मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।